संसारी प्राणी भय और कामना से ग्रसित है। निरंतर यह जीव सुख की कामना करता है और दुखों से भयभीत होता है। यह सब होते हुए भी इसे ना तो दुख से छुटकारा मिल पा रहा है और ना सुख की प्राप्ति हो पा रही है। इसका कारण क्या है? कारण भी तो खोजना पड़ेगा ना। जब सुख पाने की कामना कर रहा है तो इसे सुख मिल जाना चाहिए, और दुख से बचने की या दुख से भयभीत होने की स्थिति है तो दुख से बच जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो भी नहीं रहा है। इसका कारण सिर्फ ये है कि केवल भय और कामना ही हमारे लिए न छुटकारा दिला सकती है न उपलब्ध करा सकती है। भय से छुटकारा पाने का भी उपाय करना पड़ेगा और सुख को पाने का भी उपाय करना पड़ेगा। संसार में अनेक प्रकार के भय हैं जो सभी संसारी प्राणियों के लिए लगे हुए हैं। घर में रहने वाला गृहस्थ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो भयों से ग्रसित है ही, सम्यक दर्शन को पा लेने वाला अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी भयों से ग्रसित है। बीतराग सम्यक दृष्टि रत्नत्रय की अवस्था में रहने वाला ज्ञानी, शुद्धोपयोग की भूमिका में रहने वाला ज्ञानी 7 प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। दुखों से छुटकारा पाने का उपाय आचार्य प्रवर कुंद स्वामी कहते हैं, बड़ी वज्जदु सामन्नम, श्रामण्य को अंगीकार करो। क्यों करो श्रामण्य को अंगीकार? यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, अगर तुम्हारी इच्छा दुख से छुटकारा पाने की है तो श्रामण्य को अंगीकार करो, और अगर दुख से छुटकारा पाने की नहीं है तब संसार में लगे रहो, घर गृहस्थी में लगे रहो, गोरख धंधे में लगे रहो, तेल नौन लकड़ी में लगे रहो, रोटी कपड़ा और मकान में लगे रहो। अगर दुख से छुटकारा पाने की आपकी इच्छा नहीं है तो आप संसार में रचे पचे रहो। लेकिन अगर दुख से छुटकारा पाने की तुम्हारी भावना होने लगी है तो आचार्य कुंद स्वामी उपाय बताते हैं कि पड़ी बज्जदु सामन्नम, श्रामण्य को अंगीकार करो। दुख से छुटकारा पाने के लिए श्रमण धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। श्रमण धर्म नर पर्याय मनुष्य पर्याय का साधना के क्षेत्र में सबसे बड़ा धर्म है। निर्ग्रंथ मुद्रा, रत्नत्रय की परिपूर्णता, निर्विकल्पता, निष्प्रहता, स्वाभिमानपना, निरावेक्षो लिंगम, ये लिंग, ये मुद्रा निरपेक्ष है।
अपेक्षाएं नहीं रखती, स्वाश्रित है, स्वाधीन है, इसीलिए इसे मंगलकारी कहा है। इसलिए इस मुद्रा को तीर्थ कहा, चलते फिरते चैत्य कहा। ऐसी अनेक उपमाएं प्रशंसा के रूप में आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने दी हैं अष्टपाहुड़ ग्रंथ में। और ये मुद्रा निर्वाण की मुद्रा मानी जाती है। उत्तर भारत में मुनि दीक्षा, मुनि दीक्षा, मुनि दीक्षा ऐसा कहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में मुनि दीक्षा भी कहते हैं, लेकिन पुराने लोग इसे निर्वाण दीक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाण दीक्षा। जब कर्नाटक का प्रवास था, वहां पर ये शब्द सुनने को मिले तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ। ओहो, मुनि दीक्षा को, निर्ग्रंथ दीक्षा को निर्वाण दीक्षा कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इस मुनि मुद्रा से ही निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। क्या? इस मुनि मुद्रा से ही निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कोई भी मुद्रा न तो केवल ज्ञान को प्राप्त कराती है और न निर्वाण अर्थात मुक्ति को ही दिलाने वाली है। साज सज्जा, आभरण आभूषण, ये सब निर्वाण में बाधक हैं, मुक्ति में बाधक हैं। इस मुद्रा की भी अनेक विशेषताएं बतलाई गई हैं। अंतरंग में उपयोग और योग की शुद्धि, और बहिरंग में केशलुंच होना, साज सज्जा से रहित होना, हिंसादि कर्म से रहित होना, ये सभी विशेषताएं इस मुद्रा में हैं। ऐसी मुनि दीक्षा, भगवती दीक्षा, निर्वाण दीक्षा मानी जाती है। बड़ी दुर्लभ है ये दीक्षा। वैसे तो संयम के मार्ग पर एक एक कदम दुर्लभ है, और निगोद से निकल करके निर्वाण तक की यात्रा दुर्लभ ही नहीं, दुर्लभतम मानी गई है। बोधि दुर्लभ भावना में भाया गया है। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरु त्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना। दुर्लभ रत्नात्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना। दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, और पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। केवल ज्ञान को पाकर के जब निर्वाण पद प्राप्त कर लिया जाता है, तो फिर इस भाव में लौट करके आना संभव नहीं। निर्वाण यानी निर्वाण, निर्वाण मोक्ष, बस संसार में लौट करके आना नहीं। क्या भाव इन पंक्तियों में भाया गया है?
निगोद की अवस्था से निकल करके स्थावरों की अवस्था से आगे बढ़ते हुए तरस पर्याय को पाना बड़ा दुर्लभ माना गया है। दुर्लभ बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। दुर्लभ है निगोद से थावर अरु तरस गति पानी। अब तरसों की पर्याय में भी विकलत रहे 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, बड़ी मुश्किल है। पंचेंद्री बन गया, बड़ी दुर्लभता है। लेकिन पंचेंद्री में त्रियंच बन गया, असंगी रहा, संगी बनना दुर्लभ है। फिर देव बन गया, नारकी बन गया, पंचेंद्री है लेकिन संयम नहीं रहेगा। मनुष्य की पर्याय पाना दुर्लभ है। और फिर उसके बाद में मनुष्य पर्याय तो मिल गई, क्या हो गया? दुर्लभ है निगोद से थावर अरु तरस गति पानी। नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश, अब उत्तम देश ऐसा देश जहां पर जिन धर्म जिनागम मिले, रत्नत्रयधारी संयमी जन मिले, खान पान में शाकाहार सात्विकता का चलन हो, मिलेच्छ खंडों में चले गए कुछ नहीं होगा। आर्य खंड के भी विभिन्न देशों में जन्म हो गया, कुछ नहीं मिलेगा। भरत क्षेत्र, आर्य खंड और फिर आर्यावर्त, इसमें भी धर्म नगरियां बड़ी दुर्लभ हैं। उत्तम देश, सुसंगति, इसको पाना भी बहुत कठिन है। सुसंगति कैसे मिलेगी? बड़ा मुश्किल है। सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, अगर कोई व्यसनी मिल गया, कोई तुम्हारी बैठक जुआरी शराबी से हो गई, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हाँ, उसकी व्यसनों का प्रभाव तुम्हारे पर पड़ेगा। सुसंगति प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। बड़े पुण्य के योग से अच्छा सानिध्य मिले, अच्छा मार्गदर्शन मिले, सुसंगति दुर्लभ। श्रावक कुल पाना और संगति के साथ साथ ऐसा कुल जिसमें कुलाचार का पालन होता हो, सदाचार का पालन होता हो, श्रावकाचार का पालन होता हो, उसमें भी सम्यक दर्शन गुण का पाना और ही दुर्लभ है। बाहर से ये सब तुम प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सम्यक दर्शन, तत्व की समझ, आत्मा परमात्मा की समझ, देह और जीव का भेद विज्ञान, बड़ी दुर्लभता है। तो ये सम्यक दर्शन का गुण रतन पाना भी दुर्लभ है। फिर संयम के मार्ग पर आगे बढ़ना दुर्लभ है। व्रती बनो, महाव्रती बनो, सामान्य बात नहीं है। अरे घर में रह कर के कोई सामान्य व्रती भी बन जाए तो उसकी भी बड़ी प्रशंसा होती है। और फिर उसके बाद में अगर महाव्रती बन जाए तो और ही कहना क्या है। दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना।
5वां गुण स्थान प्राप्त करना दुर्लभ है और निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करके मुनि बन करके 6ठा 7वां गुण स्थान प्राप्त करना भी दुर्लभ है। दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना। हाँ, रत्नत्रय की आराधना दुर्लभ है। रत्नत्रय की आराधना के लिए दीक्षा धारण करना दुर्लभ है। हाँ, दीक्षा का धरना दुर्लभ, रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना और शुद्ध भाव करना। दीक्षा धारण कर ली, परिणामों की स्थिरता, उपयोग को स्थिर करना, दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना। दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे और पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। क्या बात है। लिखने वाले ने भी अपने उपयोग को कितना स्थिर करके लिखा। जब ये पंक्तियां सुनाता हूं तो लिखने वाले लेखक मंगत राय जी के प्रति मन में बड़ा स्नेह भाव आता है। घर में रहने वाला एक विद्वान कवि जिनागम के लिए कितना समर्पित रहा। उसने अपने जीवन में भावनात्मक कितना स्वाध्याय किया। 12 भावनाओं को उसने अपने काव्य कविता में, अपने छंदों में ऐसा बांधा कि जब भी ये पंक्तियां बड़ी वाली 12 भावना की पढ़ते हैं तो प्रत्येक पद में वैराग्य भाव आता है। प्रत्येक पद में सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। ऐसा बोधि का भाव और समाधि का भाव बड़ी दुर्लभता से इस जीव को प्राप्त होता है।